हाय। हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? हाय हो बच्चों के, वाह गुड टू सी यू। कैसे हैं? हाय। हाय। हम्म। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? चलिए फोटो लो फटाफट एक। स्क्रीनशॉट ले लिया? स्क्रीनशॉट अगला। जल्दी। ले लिया? अगला लो। अगला लो। जल्दी। ले लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़ा दिया? जल्दी बताओ फटाफट। हम्म। अबे अनपढ़ ही हो गया? ये स्क्रीन ऐसे होती है कंप्यूटर में, अपना मोबाइल लेके सामने जूम करके ऐसे करके खट फोटो खींचते हैं, उसके बाद एडिट ऑप्शन आता है, उससे क्रॉप करके स्क्रीनशॉट को नया आ जाता है फोटो। ये क्या आईटी करोगे मेरे तुम? तुम्हें इतना नहीं पता? मेरे जैसे आदमी को पता है, देसी आदमी को फोटो खींचना हो तो कैसे खींचते हैं? हैं? अबे जिस कंप्यूटर या लैपटॉप में तुम देख रहे हो उससे मोबाइल में फोटो खींचो, उसके बाद उसको क्रॉप करो, सारी चीजें हटाओ, ऐसा लगेगा जैसे स्क्रीनशॉट लिया हो, खटाक से फोटो आ जाता है। इतना तो हम ही सीख गए अब। आगे बढ़े। जल्दी बताओ कहाँ तक हुआ था? ओ, हमने लिथियम का पढ़ लिया था, अब हम बोरोन का पढ़ेंगे। ओके। तो आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, ट्रेंड्स डाउन द ग्रुप आएगा इसका मतलब। बोलो। आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप। अब बताओ क्या होगा? इसका आप ऑर्डर बताओ अपने दिमाग से सोच के, कि आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होना चाहिए। हाँ बेटा, समझ में आया आप लोगों को? वाह, चलिए आंसर बताओ। देखो जल्दी जल्दी आंसर देना पड़ेगा अपने को, स्पीड बढ़ानी है ना, अच्छे नंबर लाने हैं तो। ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि अपने को ना स्पीड पर काम करना पड़ेगा। जैसे अब आप एक क्वेश्चन देते तो आंसर बहुत टाइम लगा देते हो, तो स्पीड पर फोकस करो। ठीक है। वेरी गुड। आ गया आंसर? ये हो गया था? नहीं 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 नहीं, आयनाइस एनर्जी का नहीं हुआ ये। ये जो हुआ था ना, वो अपने एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर पड़ा था। ये कौन है ये? बेटा ये आयनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा हूँ। ये आयनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा हूँ, हमने जो पढ़ा था वो तो एटॉमिक रेडियाई था। क्या डायलॉग बनाया स्तुति ने। विजय सर की झलक सबसे अलग, अरे वाह, थैंक यू। चलो बोलो।
अब देखो इसका आंसर क्या आएगा। इसका जो ऑर्डर है वो ये है, पहले ये ज़्यादा, फिर इन दोनों में ये ज़्यादा, इनमें ये ज़्यादा, इनमें ये ज़्यादा, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या बना? सबसे ज़्यादा बोरोन, फिर थेलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, और फिर इंडियम। चलो बताओ। अब बताओ कैसे हुआ था ये। देखो, इसमें अगर आप ध्यान दो, तो जब गैलियम आया था, तो गैलियम का कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या था। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 4s2 3d10 4p1। है ना? दिमाग की बत्ती जलाओ। सही है क्या गैलियम में? डी। तो यानी कि गैलियम में जब आप बात करोगे तो डी आ चुका होगा, तो न्यूक्लियर चार्ज लग रहा होगा डी पे, तो रोक ही नहीं पाएगा वो। देखो, डी पर न्यूक्लियर चार्ज रखेगा तो रोक ही नहीं पाएगा वो। डी पर अगर न्यूक्लियर चार्ज रखेगा और वो रोक नहीं पाएगा, तो दिमाग की बत्ती जली आपको। बाहर अट्रैक्शन जाएगा, बाहर जो एस और पी है वहाँ अट्रैक्शन अगर जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना मुश्किल होने लग जाएगा ना, ये अट्रैक्शन बाहर की तरफ गया तो। बाहर की तरफ अगर ये अट्रैक्शन गया तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मुश्किल होते ही क्या होगा? इसका एनर्जी बढ़ जाता है। तो इसलिए गैलियम का एनर्जी बढ़ जाता है, किससे? एल्यूमिनियम से। तो रीजन लिख दूं, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D सबशेल। ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D सबशेल। है ना? अब जब आप थीलियम में जाओगे लल्ला, तो अपन ने बताया था थीलियम में भी 81 होता है, 4f14 आएगा। ठीक है, लास्ट में याद है कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे, तो जब इसकी बात करेंगे तो 4f आ जाएगा, और यहाँ आपका ये 6s, और 6 भी जाएगा। तो जो 4f आ गया, तो यहाँ न्यूक्लियर चार्ज आएगा 14, और अगर ये न्यूक्लियर चार्ज अगर 14 आ गया, बोलो, तो ये 4f का अट्रैक्शन बाहर जाएगा। मुझे बस इतना सा बता दो जो बच्चे समझ रहे हो कि 4f का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा या 3D का, इन दोनों में बताओ। 3D का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा या 4f? तो 4f रोक नहीं पाएगा ज़्यादा, क्योंकि उसने 14 प्रोटॉन भेज दिए और रोकने की पावर भी कम है, तो अट्रैक्शन बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा जाएगा। और अगर बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा जाएगा, तो इसमें से अट्रैक्शन बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा बताओ? आयन एनर्जी बढ़ जाएगा। तो थेलियम और गैलियम में कंपेयर करो तो किसका ज़्यादा हुआ? थेलियम का। ठीक है, अब नोटिस करना, ये एल्यूमिनियम है और ये इंडियम है, इसमें तो कोई डी इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट और एफ इफेक्ट नहीं आएगा। तो इनको नॉर्मली देखोगे नीचे आने पर एनर्जी घटता है, इसलिए एल्यूमिनियम और इंडियम में अगर चेक करा तो एल्यूमिनियम का ज़्यादा है और इंडियम का कम है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम बात करें, बोरोन का सबसे ज़्यादा क्यों हुआ? ड्यू टू स्मॉल साइज। बोरोन बहुत छोटा है, बोरोन बहुत छोटा है। तो बोरोन अगर छोटा होगा तो उसका न्यूक्लियर चार्ज तो बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए सबसे ज़्यादा आयन एनर्जी बोरोन का है। बोलो, सबसे ज़्यादा आयन एनर्जी बोरोन का है।
क्लियर? हाँ या ना? तो इसका मतलब क्या निकला? ये ऑर्डर है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। आज है मेरा बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यश, हैप्पी बर्थडे यश बेटा, हैप्पी बर्थडे यश जी, मे गॉड ब्लेस यू। आपको अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो। आपने ईश्वर से जो भी कामनाएं मांगी है वो ईश्वर शीघ्र अतिशीघ्र आपके लिए पूर्ण करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और आशीर्वाद के साथ अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर आ रहा है। इसका ऑर्डर बताओ। जल्दी बताओ। हाँ, जेड इफेक्टिव तो लेस है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज छोटा साइज होने से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ओवरऑल बहुत ज़्यादा बनेगा। ठीक है। आपका बर्थडे कब है? ओ माय गॉड, थैंक यू। 21 नवंबर, 21, 21 नवंबर। आगे बढ़े। आपको ये ऑर्डर बताना पड़ेगा लल्ला, जल्दी सोच के। अरे तेरी भाई साहब, ये कौन है बे? इसने आंसर एकदम सही लिखा है, ऐसा कैसे? ओ बे तेरी का पढ़ा दिए क्या हम? लेसन जी हो चुका क्या भाई ये? हम्म। देखो इधर, इसका जो ऑर्डर है वो मैं बताता हूँ। लेड और टिन में ये ज्यादा हो जाता है, लेड। दोबारा बोलो, क्या बोला मैंने? लेड और टिन में किसका ज्यादा होता है? लेड का। दोबारा बोलो। लेड और टिन में किसका ज्यादा हो गया? लेड का। क्यों? क्योंकि लेड भी 82 होता है, उसमें भी आपका 4F आएगा और ये आपका 5D आएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये भी आपका 4F आएगा, ये आपका 5D है, सॉरी, डायरेक्टली लिख दो 6S 6P। 6S और 6P लिखे अगर अपन, तो 6P में अब एक इलेक्ट्रॉन नहीं है। 6P में अब कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? दो। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, यानी एक इलेक्ट्रॉन, पहले एक इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, उस दिन बताया था मैंने, याद है साइज में? यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन था। 6P1 आता है ये। लेकिन जैसे ही उधर जाएंगे तो क्या होगा? 6P2। 6P2 होते ही रिपल्शन आ गया, रिपल्शन आते ही अट्रैक्शन घट गया, अट्रैक्शन घट गया तो क्या होगा? आयन एनर्जी नहीं बढ़ेगी उतनी जितनी थीलियम में बढ़ी थी। थीलियम सेकंड नंबर पे आ गया था, लेकिन अब लेड नहीं आ पाएगा क्योंकि रिपल्शन भी बढ़ गया, इसलिए वो सिर्फ लेड किसको डोमिनेट कर रहा है? टिन को। बेटा देव, ये याद नहीं करने होते, ये समझ रहे हैं, और अभी जब आप आईटी करेंगे तो ये बहुत छोटी चीज़ हो जाएगी। जैसे मैं आपको समझाऊं देव, जब हम एलकेजी में पढ़ते थे और A4 एप्पल पढ़ाती थी मैडम, तो अगर मैडम हमें A4 एप्पल पढ़ाती थी तो पता है क्या होता था? मैडम जब हमें A4 एप्पल पढ़ाती थी तो उस कंडीशन में हमारे को A4 एप्पल भी टफ लगता था, लेकिन अगली क्लास में जब जाते थे तो A4 एप्पल ऐसा लगता था, अरे बाप रे इतना सिंपल है। ऐसे ही ये सारी चीज़ें सिंपल हो जाएंगी। ठीक है। प्रगति, GE क्यों नहीं? बोलो, GE क्यों?
तो ये समझ में आया क्यों हुआ। अब आप सोचो नाइट्रोजन फैमिली में क्या होना चाहिए, ये दो इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ऑर्डर आया है। नाइट्रोजन वाली में देखो, इसका ट्राई करो कि क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है लल्ला। ओ, ठीक है, अरे आ रही है आवाज, आ रही है, ध्यान से देखो ना भैया। तुम भी कहा है जबरदस्ती मजे ले रहे हो हमरा है। आ रहा है, दिल से सुनो बे। ए लल्ला, मचाएंगे हल्ला हर गली मोहल्ला। बीज सर के लल्ला, मचाएगा हल्ला हर एक गली मोहल्ला। देख आवाज आ रही है, ध्यान से सुन, दिल से सुन। ठीक है, आ गई। चलो इसका बता फटाफट, इनमें ऑर्डर क्या होना चाहिए सोच के बताना। ठीक है, जिसने ये बता दिया मतलब उसको आ गया समझ में।
हो गया भाई? ये जो आपने ऑर्डर लिखा ना, बस यही मजेदार बात, दिल टूट गया मेरा। मैं इतनी देर से सोच रहा कि मैं करूं क्या, कहूं, बोलूं कि नहीं बोलूं, लेकिन मन खराब हो गया। यहाँ पर टू था तो इसकी पोजीशन जो है वह यहाँ रही, सोचो आप, तब जाके ये तीन को डोमिनेट करा। जब आप यहाँ आ गए होंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे यहाँ पे? तीन। फील लेनी पड़ेगी आपको, तीन होते ही क्या हो गया होगा, रिपल्शन और बढ़ गया। रिपल्शन अगर और बढ़ गया तो अब कोई इफेक्ट नहीं लग रहा उसका, अब नॉर्मल ट्रेंड चलेगा, डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, सेम ऑर्डर रहेगा, नो चेंज। क्या बोला जल्दी बताओ? सेम ऑर्डर रहेगा, नो चेंज। क्या रहेगा? सेम। फील आई कुछ? क्या फील आई बताओ? दोबारा से देखो, यहां से कंटिन्यू करते हैं। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन था, ये एक था, इसलिए इतना आगे आया क्योंकि रिपल्शन नहीं लगा पाया वो। जैसे ही 6p2 हुआ तो उसकी पोजीशन यहाँ आ गई, और जैसे ही आपका 6p3 हुआ वो और पीछे चला गया। जैसे ही 6p3 हुआ तो और पीछे आ गया। पक्का? तो ये आपके आयनाइज एनर्जी के ऑर्डर हो गए ट्रेंड्स। अब आएगा ट्रेंड्स, ठीक है, डाउन द ग्रुप इन डी ब्लॉक। ठीक है, कल याद है डी ब्लॉक में साइज का ऑर्डर आया था कुछ कुछ, याद है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पड़ा था साइज में, बोलो। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पड़ा था साइज में, याद है? तो यहां पर भी डी ब्लॉक में वही लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आएगा, अभी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आएगा। क्लियर? ये याद है? अब देखो, ऑक्सीजन फैमिली में नहीं देखते बेटा, सब में वही ट्रेंड पड़ेगा जो बोरोन के नाइट्रोजन के बाद आ गया। और सुखप्रीते, ओए, अबे जो नाइट्रोजन में आ गया था ऑक्सीजन में तो वही फॉलो होगा। ओए चक दे फट्टे न बदे गिल्ली, समझ में आ रहा है? सामने दिल्ली, समझ गया? आदर्श आप है ना, रेडियाई पढ़ो, एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई के अंदर जो अपन ने जेड इफेक्ट पढ़ाया था उससे कनेक्टेड है ये सारा का सारा, है ना? जी, जर्मेनियम क्यों नहीं आया बताओ, सोचो प्रगति। फिर से वही दो इलेक्ट्रॉन हो गए थे। रेडियाई वाला जब पढ़ाया था तब मैंने जर्मेनियम का एक्सप्लेनेशन दिया था कि जर्मनियम भी नहीं आएगा क्योंकि उसमें दो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। दो इलेक्ट्रॉन होते ही रिपल्शन बढ़ जाएगा तो अट्रैक्शन घट जाएगा, इसलिए आयनाइज एनर्जी डोमिनेट नहीं करी थी वहां पे। प्रगति रेडियाई, जो बच्चे को नहीं समझ में आ रहा आदर्श, आप क्या करेंगे बेटा? एटॉमिक रेडियाई पढ़ेंगे, उसमें क्या पढ़ेंगे? बोलो, एटॉमिक रेडियाई। अभी मैं बताऊंगा, हंस मत करना अभी। इधर देखो, अब यहां पर अपन ने इसको लिखा था 3D सीरीज, और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ये लिखा था अपन ने 4D सीरीज या सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। ये लिखा था अपन ने 5D सीरीज या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। क्लियर? अब यहां अगर अपन बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा? हाँ, फंडामेंटली चल रहा है अंशु। अब यहां पर आपको याद है जब हमने यहां पर बात की थी पिछली बार, तो 57 था, ये 72 था, ये 89 था, 104 था। तो अपन ने क्या कहा था यार कि नीचे आएंगे तो वैसे तो आयन एनर्जी घटना चाहिए। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, उनमें क्या होना चाहिए था? आयन एनर्जी, बोलो, ज्यादा। किससे? सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। पक्का? तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट होगा, सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। अब थर्ड वालों में जैसे आएंगे तो आपको पता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा यहाँ पे। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आते ही अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ते ही वापस थर्ड वालों का क्या हो जाएगा? आयन एनर्जी बढ़ जाएगा, थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो ये ऑर्डर आ गया। जैसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे
कि यार जिंक, कैडमियम, एच जी में बताओ। तो आप देखो ऐसे ऑर्डर आएगा, जिंक फिर इधर जाएंगे, सॉरी, कैडमियम का क्या होगा फिर कम, फिर एच जी का वापस क्या हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है। फिर आपसे बोलेगा यार कॉपर ए जी ए यू का बताओ, ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो अब क्या होगा, कॉपर का ज़्यादा, फिर ए जी का कम, और फिर ए यू। लेकिन अब अगर एक नया सवाल पूछे कि इन सब में सबसे ज़्यादा कौन, पर क्या बोले, आपकी कौन सी बुक है, मेरी प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सिंगेज पब्लिकेशन की, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बोलो सिंगेज पब्लिकेशन, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सिंगेज पब्लिकेशन। ठीक है। अब इधर देखो, सबसे ज्यादा अगर पूछे तो फिर एयू का होगा, फिर कॉपर का होगा, फिर एजी का होगा, क्योंकि 4F आ गया था यहाँ। इसमें भी सबसे ज्यादा पूछे अगर आयनाइजेशन एनर्जी तो किसका होगा, एच जी का ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा एच जी का होगा, फिर आपका कैडमियम का, सॉरी जिंक का होगा, और फिर आपका कैडमियम का होगा। अरे, एच जी का होगा, फिर जिंक का होगा, फिर कैडमियम का होगा। क्लियर। ये आपको डी ब्लॉक में ट्रेंड्स पढ़ने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हमेशा आते हैं ये। क्या बोला मैंने, हमेशा आएंगे, फोड़ के रख देंगे, बोलो चक दे फट नब्बे गिल्ली सवेरे जलंधर सामने दिल्ली। आपकी कौन सी बुक आती है, ये कौन बोल रहा है बे? इसको लिखो फटाफट पहले, फिर अब हम आयनाइजेशन एनर्जी के सवाल करेंगे, अच्छे अच्छे सवाल जो जेई मेंस में आते हैं, एडवांस में आते हैं, उस टाइप के। व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ही अच्छा सवाल था ये, जिनको नहीं पता, एटॉमिक रेडियाई में हमने पढ़ा है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसके बाद इसके पहले वाले लेक्चर देखना बेटा, इहा क्या नाम है आपका, इना, हिना। ठीक है, ठीक है। अलोंग द पीरियड नहीं देखते हैं डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में उधर इधर से उधर जाएंगे, अलोंग द पीरियड नहीं देखेंगे। क्लियर। हाँ जी रुद्र, रीजन दोबारा बता दो। देखो यहां पर जब हम ऊपर से नीचे आएंगे ना, जैसे स्कैंडियम का कितना होता है 21, ये 22, ये 39, 40। तो जब हम यहां से यहां आते हैं, तो ये यहां से आने पर ये, अब यार पूरा कैसे बताऊंगा मैं, चलो यहाँ लिख देता हूँ। ये यहां से यहां आने पर ये सीरियम 58 से लेके लुटीशियम 71 तक के एलिमेंट आ जाते हैं। इसको कहा जाता है लेंथेनाइड एलिमेंट, या 4F सीरीज, इसमें 4F आ जाता है। तो यानी कि जब आप जिरकोनियम से हैफनियम की तरफ जाएंगे, तो वहां पर जैसे ही आप यानी कि 4D से 5D में जाएंगे, तो 4F आ जाएगा। यही 4F आती फिर से वही हो जाएगा कि ये 4F अगर आ गया, तो आउटर शेल जो होगा उस पर अट्रैक्शन चालू हो जाएंगे बाहर, एफ रोक नहीं पाएगा। तो अगर अट्रैक्शन चालू हो जाएंगे और एफ रोक नहीं पाएगा, अट्रैक्शन स्टार्ट हो गया और एफ रोक नहीं पा रहा, तो कहां तक जाएगा ये, बाहर तक जाएगा ना। और अगर बाहर तक ये जाएगा, तो सोचो क्या हुआ, बाहर तक अगर ये जाएगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा ना आउटर शेल में से, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो गया, इसलिए इसका आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गया। अब ये किसकी वजह से हुआ, लेंथेनाइट्स की वजह से, इस सीरीज के आने की वजह से, क्योंकि वो यहां से एंट्री कर रहे हैं, यहां आ रहे तो आ रही है। तो इसका मतलब समझे आप, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं उसको। तो ये आपसे पूछ रहा है कि इनका आयनाइजेशन एनर्जी क्यों बढ़ा, तो रीजन आप क्या दोगे। ठीक है, रीजन आएगा इसका ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ
4F सबशेल, क्या बोलोगे जल्दी बताओ? ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F सबशेल, ठीक है, या लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये 4F सबशेल को ही लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोल देते हैं। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्लियर? 3D सीरीज में तो साइज की वजह से होगा ना बेटा, साइज। 3D सीरीज में तो साइज की वजह से हुआ। समझ में आया? उत्तरी, कौन है ये विपिन? ए भैया विपिन, हमको डरा रहे हो? कहा नहीं समझ में आया तुम्हें? लिख के बताओ कहा समझ में नहीं आया, जल्दी। ऐसे डराओ मत यार, इतना जोर का झटका धीरे से लगा रहे तुम तो, यहाँ जोर धीरे का झटका जोर से लग गया हमको। ए विपिन वाह, तुम बताओ कहा लिखा, हम बताएंगे तुमको, ऐसे कहा परेशान होते हो? हाँ, जब भेजे सर का हो साथ तो डरने की क्या बात। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं जेई में। यस अंशु, यस, दिस इज नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन, दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज द बिगेस्ट थ्योरी। यस, डीपीपी जब हम बोलेंगे तब करना अभी, है ना, धीमानी। हम्म। ग्रुप थ्री का क्या होगा? ग्रुप थ्री ये रहा ना, थर्ड सीरीज का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, क्योंकि साइज छोटा है ना, नीचे आने पर साइज बढ़ेगा। साइज अगर बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी घटता है, तो इन दोनों में क्यों हुआ बताओ? इनका तो साइज नीचे आने पर बढ़ा, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी घट गया, इसलिए इनका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा ना टाइटेनियम का। सीट का क्वेश्चन भी हम देंगे प्रमुख। कहाँ गया वो विपिन, वह हमको डरा के? ऐसे मत लिखा करो, डी ब्लॉक डाउन द ग्रुप, नहीं समझा? अबे तो यही तो पूछ, क्या नहीं समझा? एक काम करना, प्रॉमिस कर, पिछला जो रेडियाई वाला कुछ टॉपिक था वो पढ़कर आना अच्छे से, और वो इसको देख लेना फिर, इस वाले कंटेंट को, उससे कनेक्टेड है ये। आपको ये वाई दे आर कॉल्ड, ये सब पढ़ा दिया, दोबारा मत पूछो प्रमुख। ट्रांजिशन सीरीज क्या होती है ये पढ़ा चुका हूँ, ये सब एक्सप्लेन कर चुके हैं, शायद आपने लेट देखा होगा। हम्म। यार एक चीज अभी इतनी सिंपल समझाई, इसको नोट आप आराम से पढ़कर आना, ठीक है, घर से, फिर अगली क्लास में पूछना। अगला सवाल करो, इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला, ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, अब आपको सवाल करने हैं। ऑर्डर ऑफ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ट्राई करो। हो गया?
अब देखो कैसे करेंगे इसको। यार नाइट्रोजन का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो तो 2s2 2p3 होता है, और O प्लस का लिखूं तो भी तो ये आपका 2p3 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो मेरा सवाल ये है कि ये भी हाफ फिल्ड है, ये भी हाफ फील्ड है, तो इसका मतलब तो दोनों का आयन एनर्जी इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब आंसर क्या जाएगा, थर्ड। कितने बच्चों का थर्ड आ गया? कितने बच्चों का थर्ड आएगा जल्दी बताओ। ओ मेरे लल्ला, अरे मचाएंगे हल्ला। थर्ड किस किस का आ गया था बताओ। तो आंसर है गलत। सेकंड जाएगा इसका, पूछो क्यों, सेकंड क्यों आएगा बताओ। अब यहां पर चार्ज देखो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब समझे आप, दिमाग की बत्ती जलानी पड़ेगी आपको। नाइट्रोजन में अगर E/P देखो तो 7 प्रोटॉन 7 को खींच रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन में जो 7 प्रोटॉन है, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन है और 8 प्रोटॉन है। क्या बोला दोबारा बताओ मैंने? 7, 7/7, ये भी 7। 8 प्रोटॉन अगर 7 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, 8 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो ज्यादा अट्रैक्शन करेंगे या कम अट्रैक्शन करेंगे, बस ये बता दो। अगर अट्रैक्शन ज्यादा करेंगे तो क्या होगा सोचो, बोलो। अट्रैक्शन ज्यादा करेंगे तो क्या होगा लल्ला? अट्रैक्शन ज्यादा करेंगे तो क्या होगा बताओ। बोलो। अट्रैक्शन ज्यादा करेंगे तो क्या होगा बताओ। तो इसी का ज्यादा होगा। दूसरा सवाल करो। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कंपेयर आयनाइजेशन, इसका इससे पहले एक दूसरा करवाता हूँ सवाल, ये थोड़ा टफ हो जाएगा। देखो। हम्म। आपको दे दिया उसने आयनाइजेशन 1, आयनाइजेशन 2, आयनाइजेशन 3, और आपसे कहा कि बताओ ऑर्डर आयनाइजेशन का, जल्दी बताओ। इन तीनों की आयनाइजेशन का ऑर्डर बताओ, जबकि आप अगर देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2, 2s2 2p6 3s1, 1s2 2s2 2p6, सिर्फ 2p6। ठीक है, और इधर आएंगे तो 1s2 2s2 2p5। अब आप बताओ।
बहुत ही सिंपल है। सबसे ज्यादा I2 का होगा, ऐसा नहीं लग रहा आपको? क्योंकि 2p6 से यहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सबसे ज्यादा I2 ही होगी। बोलो, कितने बच्चे एग्रीड है कि सबसे ज्यादा 2 की होगी? जल्दी बताओ, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो फुल्ली फिल्ड है ये तो। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, फुल्ली फिल्ड है भाई। जल्दी बोलो। पूर्णिम जल्दी बताओ। गलत। ये आंसर नहीं होगा सबसे ज्यादा, पता है क्यों? क्योंकि अगर एक ही एलिमेंट में से निकालते, नोट करके लिखो, अगर एक ही एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, दोबारा बोलो, अगर एक ही एलिमेंट में से बार बार इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, एक ही एलिमेंट में से अगर इलेक्ट्रॉन बार बार निकाला जा रहा है, एक ही एलिमेंट में से अगर बार बार निकालते हैं तो उसे सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। क्या कहा जाता है उसे? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। और सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो IE1 होगी, फिर IE2 होगी, फिर IE3 होगी, और कंटिन्यू चलती रहेगी, डॉट 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 डॉट। ये अपन ने पहली क्लास में करा था। अब मैं इसको दोबारा सिर्फ इसलिए करा रहा हूं क्योंकि अब जिन बच्चों को ये डाउट आता है कि सर इसमें तो फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो इसके अंदर तो फुल्ली फिल्ड अगर हो गया तो फिर इसका ज्यादा होना चाहिए था सबसे, क्योंकि ये तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसका लॉजिक सुनो। सक्सेसिव में हमेशा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ 10 प्रोटॉन 11 हो गए, 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन हो गए। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी में ध्यान से देखो, अट्रैक्शन बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली। तो जब अट्रैक्शन बढ़ रहा होता है तो ये फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड नहीं देखते। फुल्ली फिल्ड हाफ फिल्ड कब देखते हैं? जब अट्रैक्शन सेम हो। ठीक है, सेम हो मतलब NE/P रेशो सेम हो। क्या बोला जल्दी बताओ? E/P रेशो सेम हो। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन होने के बाद अब इसको करो। अब इसमें ऑर्डर पूछे हैं उसने आपसे। पहला पूछा है A और B और C, A और C, A और D, ठीक है, B और E, C और F, D और E और F, D और F, D और E। हो गया ना? चलो ट्राई करके बताओ इन सब के अंदर फटाफट। ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन, जितने सारे ऑर्डर बताने, अगर ये आपने बता दिए ना सही, तो आप सीख गए बस आयनाइजेशन। ये अगर आपने सिखा दिया भैया तो मचा देंगे हल्ला, हर एक गली मोहल्ला। जल्दी। जी अमन, याद रखना है बस। सारे ऑर्डर निकालो फटाफट फटाफट। हो गया? चेक करें। यार एक बात बताओ, ए और बी में तो अभी बताया सक्सेसिव है तो ये ज्यादा होगा बी।
बी और सी में भी ये ज़्यादा होगा, सक्सेसिव है। ए और सी में सी ज़्यादा होगा, सक्सेसिव है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। उसके बाद डी और ई की बात करो, सक्सेसिव है। डी और ई के बाद ई और एफ बात करो, सक्सेसिव है। और डी और एफ बात करो, सक्सेसिव है। यहाँ तक तो क्लियर होगी, इन तीनों में निकालना है बस, और कुछ नहीं करना। हाँ या ना? अब यहाँ पर दिमाग लगाओ, इसमें और इसमें, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन याद है, 1:2:2b 6:3:1। यहाँ देखेंगे तो 1:2:2b 6:3:2। दिमाग की बत्ती लगाओ, यहाँ 3s1 है, यहाँ 3s2 है। ये क्या है? 3s1 है, ये 3s2 है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा कि नहीं होगा? मुश्किल होगा ना, इसमें से 2 है तो डी ज़्यादा होगा। ठीक है, किससे? ये देखो, डी ज़्यादा होगा ए से। अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया तो 1:2:2p 6 आएगा। यहाँ जब बनेगा तो 1:2:2p 6:3s1 आएगा। तो अब दिमाग की बत्ती जला के बताओ। ऐसा नहीं लग रहा है फुल्ली फिल्ड है या नहीं है? अगर ऐसा लग रहा है कि ये फुल्ली फिल्ड है और ये नहीं है, तो इस कंडीशन में फुल्ली फिल्ड वाले की ज़्यादा होगी ना भाई। हाँ या ना? तो बी ज़्यादा होगा किससे? ई से। ये बी ई से ज़्यादा होगा। लेकिन अब अगले में जैसे ही पहुंचे अपन, तो अगले में अब क्या हो गया, यहाँ देखो 1:2:2p क्या आ गया? 5। यहाँ देखोगे 1:2:2p कितना आ गया? ये 6। अब यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ फुल्ली फिल्ड हो गया। फुल्ली फिल्ड हो गया तो एफ और सी में देखेंगे तो कौन ज़्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है कि एफ ज़्यादा हो जाएगा। ये ऑर्डर किस किस के आ गया? अगर ये आ गया समझ में, तो आयनाइज एनर्जी की फील आ चुकी है अब आपको। आयनाइज एनर्जी आपके दिमाग और दिल दोनों में उतर चुकी है। इनमें से कोई ऐसा ऑर्डर जो समझ में नहीं आया वो पूछ सकता है कोई भी। इनमें से कोई ऐसा ऑर्डर जो आपको समझ नहीं आया मेरे लल्ला, पूछ लो मचा के हल्ला। ऑल करेक्ट। गजब। ए और डी बता दो। ये ए और डी में आपको नहीं पता, सोडियम में 3s1 है और मैग्नीशियम में 3s2 है, तो 3s2 फुल्ली फिल्ड है। उस एस पेनिट्रेशन इफेक्ट पड़ा था अपन ने कि अगर एस में इलेक्ट्रॉन होते हैं फुल, तो उसमें से निकालना मुश्किल है। और वैसे भी आप देखो, सोडियम यहाँ है, मैग्नीशियम यहाँ है। हमने क्या पढ़ा था? लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तो सोडियम और मैग्नीशियम में तो मैग्नीशियम ही ज़्यादा आएगा। तो ए और डी में से तो डी ही ज़्यादा होगा ना। और कोई डाउट किसी का? देखो, फील आनी चाहिए आयनाइज एनर्जी की। इतनी देर से हम जो पढ़ रहे हैं, क्या वो सही में कुछ पढ़ा, समझ में आया? ऐसा लगना चाहिए ना आपको कि हाँ कुछ पढ़ा और समझ में आया। जल्दी बोलो। आपने कहा ई बाई पी शो रेशो सेम होता है तो कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। देखो, ई बाई पी रेशो इसका निकालें, 7 इसका एटॉमिक नंबर है तो इलेक्ट्रॉन 7 है, प्रोटॉन 7 है। इसका 8 है, 8 प्रोटॉन 8 है। इसका ई बाई पी रेशो कितना है? 1। इसका ई बी रेशो कितना है? 1। तो भाई दोनों का सेम ही तो आ रहा है। अब अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन देखूं मैं, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है? 1:2:2p3। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा तो क्या आ रहा है? 1:2:2p4। तो भाई अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन देख रहा हूं ना मैं, तो आप देखो इसमें ये हाफ फील्ड है, ये और ये पार्शियल फील्ड है, तो इसका आयनाइज एनर्जी ज्यादा होगा ना। ये होता है हाफ फील्ड और फुल फील्ड। लेकिन अगर मैं इसी की जगह यहाँ पर एन कर देता और यहाँ ओ प्लस कर देता, तो इसका तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया ना। पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो अट्रैक्शन बढ़ गया, और अट्रैक्शन अगर बढ़ गया तो इस कंडीशन में क्या होगा? इसी का ज्यादा होगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। एक बच्चा कह रहा है सी और एफ में बताओ, सी और एफ। सी ये रहा, सी में आपका 2p5 में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और यहां पर एफ में 2p6 से। फुल्ली फिल्ड है ना भाई, 2p5
5 की बात करें तो एक आएगा, और 2p6 में फुल्ली फिल्ड आएगा, तो फुल्ली फिल्ड में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है भैया। फुल्ली फिल्ड में से तो नहीं आया समझ में, निकालना मुश्किल होता है। चलो अब अगला सवाल करो एक और। ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। ऑक्सीजन नाइट्रोजन, सॉरी कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन। बताओ। वाह अमन, थैंक यू। फिर क्या हुआ जब तूने कहा कि गॉड ऑफ आयोसी सर्च करो तो? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब? जल्दी करो। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किसमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, जल्दी बताओ। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको। ट्राई करो फटाफट। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, उसके लिए ट्राई करो। जल्दी। सर एकदम चुपचाप हो गया और टॉपिक बदल दिया। अरे वाह मेरे शेर, हीरो बन गया तू तो यार। अब ऐसे ही निपटा दिया करो किसी को ज्यादा नेतागिरी करे तो। और ये भी कहा करो भैया इन्होंने कितने टॉपर्स पढ़ाए देख ले तू जिंदगी में। ठीक है। सर कोई इतना अच्छा कैसे पढ़ा सकता है, ओ माय गॉड, थैंक यू राज। सेम ऑर्डर। नहीं आपको क्वेश्चन की फील नहीं आई फिर यार। कुछ बच्चे कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ट्राई करो यार, मजा आएगा। अभी और भी सवाल करेंगे। वेयर आर यू, आपके दिल में हूँ, देखो तो सही। आगे बढ़े। चलिए देखो, अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, 1s2 है, 2s2 है, 2p2 है, इसका लिखो। 1s2 है, 2s2 है, 2p3 है। इसका लिखो 1s2 है, 2s2 है, 2p4 है। इसका लिखो 1s2 है, 2s2 है, 2p5 है। तो अपन को एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, उसके बाद आयन एनर्जी चेक करनी है, उसे कहते हैं सेकेंड आयन एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, निकाल लो पहले एक इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p1। यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो ये आएगा 1s2 2s2 2p2। यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 1s2 2s2 2p3। यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 1s2 2s2 2p5। 4 हो जाएगा। अब बताओ फटाफट क्या होगा। आपको इस कॉन्फ़िगरेशन की, ये क्या हुआ, इस कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से आपको एनर्जी चेक करनी थी। ठीक है। इसमें एक फैक्टर आप हमेशा भूल जाते हो कि जब हम इधर देख रहे हैं ना ऐसे, तो इधर से इधर जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है नॉर्मली। जब नॉर्मली बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगा।
और जब आप इसका ऑर्डर लिख रहे थे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का, फर्स्ट एनर्जी का मतलब है जब इलेक्ट्रॉन एक निकालें, तो आपको पता है कैसे लिखते थे, इन दोनों में चेंज हो जाता था, कार्बन फिर ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन फिर फ्लोरीन। नाइट्रोजन का हाफ फील्ड होने की वजह से, नाइट्रोजन का हाफ फील्ड होने की वजह से, नाइट्रोजन का हाफ फील्ड होने की वजह से ये ऑक्सीजन से आगे आया था। और जब ऐसा हाफ फील्ड या फुल फील्ड आता है तो सिर्फ एक सक्सेसिव एलिमेंट को डोमिनेट करता है। जब ऐसे हाफ फील्ड या फुल फील्ड होता है तो क्या होता है बताओ, एक सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी को डोमिनेट करता है। दोबारा बोलो, एक सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी को डोमिनेट करेगा। तो यानी कि वो आपका नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ आ जाएगा। बस क्लियर, ये कॉन्सेप्ट हो गया फर्स्ट का। अब सेकंड में देखो ये हाफ फील्ड हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये हाफ फील्ड हो गया तो एक सक्सेसिव को डोमिनेट कर जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन किसको डोमिनेट कर जाएगा, फ्लोरीन को। बस, तो कोई चेंज आएगा और कुछ भी नहीं आया बस इसके अलावा। तो यानी कि अब क्या आएगा ऑर्डर, कार्बन फॉर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो क्या आएगा बताओ, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए कार्बन, फिर कार्बन के बाद सेकंड नंबर पे कौन आना चाहिए, नाइट्रोजन, फिर कौन आना चाहिए, फ्लोरीन, और फिर कौन आना चाहिए, ऑक्सीजन। ये ऑर्डर आएगा सेकंड। दोबारा से बोल रहा हूं, ये वाला जो हाफ फील्ड हो गया इसलिए इसको डोमिनेट करेगा, तो ये इससे आगे आ जाएगा बस। बाकी तो जेड इफेक्टिव चल रहा है ना, ऐसे कैसे ऑर्डर चलेगा ये। तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये था, हाँ CNF। कौन बोला ये रॉन्ग, ये रॉन्ग क्यों है भाई, कोई बता सकता है। क्लियर, एन के ऊपर ओ आएगा, हे भगवान। अरे ऑक्सीजन हाफ फिल्ड हो चुका है तो वो अपने से आगे वाले को डोमिनेट करेगा। ऑक्सीजन फ्लोरीन को डोमिनेट करेगा, आगे वाले को, जैसे यहाँ पर कर रहा है। यहाँ पर नाइट्रोजन जैसे ऑक्सीजन को डोमिनेट कर रहा है ना, क्योंकि इस कॉन्फ़िगरेशन को देखो, भगवान है कहाँ रे तू, ये क्या कर रहे हो तुम। ये थ्री था इसलिए फोर वाले से आगे आया, तो ये थ्री था तो फोर वाले से आगे आएगा, यानी ऑप्शन एफ से ज्यादा आगे आ जाएगा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात जब होगी। ऐसे देखते हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चंस को। नहीं आया ना समझ में, ये थ्री था ये फोर था इसलिए थ्री वाला फोर वाले से आगे आया, तो भाई ये थ्री हो गया, अब ये फोर हो गया तो ये थ्री वाला फोर वाले से आगे आ जाएगा। अगला, अब आपसे पूछा हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल, बताओ। उसने क्या बोला, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल। बताओ कौन हो सकता है जिसकी हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी हो। हो गया, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल आएगा हीलियम। पूछो क्यों, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, तो सबसे ज्यादा अपने अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है, नोबल गैसों की। भाई लेफ्ट से राइट जाएं अगर, तो अपने अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आयन एनर्जी किसकी होती है बताओ, नोबल गैसों की। नोबल गैसों में सबसे ऊपर कौन है, हीलियम। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट आयन एनर्जी किसकी होगी, हीलियम की। पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, हीलियम। अच्छा अगर आपसे बोले कि लोएस्ट,
आयनेश एनर्जी बोलो। ये कौन है? ऋषभ पागल हो गए क्या? रेडॉन तो ग्रुप में सबसे नीचे आ रहा है, तो उसकी तो कम होगी ना पूरी पीरियड उसके अंदर अपने ग्रुप में। कौन है नमूने? वाई नॉट हाइड्रोजन? सर फोड़ लो मेरा भी और तुम्हारा भी, जिसने हाइड्रोजन लिखा है। यश, हैप्पी बर्थडे गिफ्ट मिले तेरे को, एक तरबूज लाके फोड़ो तेरे सर के ऊपर। हाइड्रोजन का हाईएस्ट कैसे हो सकता है भाई? 1s1 है वो, तो एक इलेक्ट्रॉन तुरंत निकाल देगा, बहुत कम है उसका तो। लोएस्ट आयन एनर्जी की बात हो रहा है। अच्छा सॉरी, लोएस्ट के लिए ऑप्शन लिखा था क्या हाइड्रोजन? ओके, मैं डाउट में डर गया। पूछो क्या? मैं तो डर गई। मैंने कहा हाईएस्ट कैसे लिख सकता है हाइड्रोजन इसको? देखो हाईएस्ट के बाद लोएस्ट आयन एनर्जी जो होगा वो सीजियम का होगा। पूछो क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर आयन एनर्जी घटती है। ऊपर से नीचे आने पर आयन एनर्जी घटती है। अब आप बोलोगे सर सीजियम और फ्रांशियम में, तो मैंने कल आपको सिखाया था फ्रांशियम की आयन एनर्जी सीजियम से ज्यादा हो जाती है, क्योंकि फ्रांशियम में 4f आ जाता है। दोबारा बोलो, क्या बोला? किसकी ज्यादा हो जाती है? नीचे आने पर फ्रांशियम की ज्यादा हो जाती थी सीजियम से, क्योंकि उसमें 4f आ जाता था। मैंने कल पहला पहला यही पढ़ाया था, याद है? ऊपर से नीचे आने पर ऑर्डर पढ़ाया था एस ब्लॉक में। आज हमने पी ब्लॉक से चालू किया था, कल हमने एस ब्लॉक बोल दिया था, याद है? हाय, याद आया? नहीं याद आया तो जाके कल ऑर्डर पढ़ना। अगला, अब एक सवाल दिया उसने, इसका बताओ फटाफट, ऑर्डर ऑफ सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, फटाफट से बोलो। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, जल्दी बताओ सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का, जल्दी। राम राम सा, जल्दी समर्थ, जल्दी जल्दी प्रियांशु, फटाफट से इसका सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बताओ। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन का। जल्दी बोलो प्रियांश। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो देखो बहुत आसान है। सबसे पहले तो इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखो। 1s2 है, 2s2 है, 2p1 है, ये देखो 1s2 है, 2s2 है, 2p2 है, ये देखो। सॉरी 2s2 है बस। 1s2 है, 2s2 है, 2p1 है, और ये 1s2 है, 2s2 है और 2p2 है। अगर मैं नॉर्मल ट्रेंड से बात करूँ तो इधर से इधर जाने पर तो आयन एनर्जी बढ़ेगी। तो सबसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए थी? कार्बन की। बेरिलियम और बोरोन में कौन आ जाता था? बेरिलियम की ज़्यादा हो जाती थी बोरोन से। लेकिन अब ये नहीं है ना, अपने से सेकंड पूछा है, तो 1s2 फिर 2s2 हो जाएगा। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 1s2 2s1 हो जाएगा। यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 1s2 2s2 हो जाएगा। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 1s2 2s2 और 2p1 हो जाएगा। दिमाग की बत्ती जली अब? देखो भाई, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये तो हीलियम बन गया कॉन्फ़िगरेशन में, और हीलियम अगर बन गया तो ये तो सबसे आगे पहुंच जाएगा फिर, कुछ भी हो जाए, क्योंकि हीलियम तो खतरनाक है। आया ना? ये तो हीलियम का तो हाईएस्ट होता है, इसलिए सबसे आगे आ जाएगा, तो लिथियम ही आएगा सबसे आगे अब सेकंड आयन एनर्जी में। ऑर्डर ऑफ सेकंड आयन एनर्जी, लिथियम भैया सबसे आगे आ गए, ये लो, क्योंकि वो सबसे ही आगे आएगा। हाँ, हीलियम बन गया वो तो। अब इनकी बात करो, ये और ये कंपेयर करो, देखो ऐसा नहीं लग रहा है तो बेरिलियम हो गया और बोरोन हो गया, तो इसका मतलब ये वाला अब सेकंड नंबर पे आएगा बोरोन। किससे? कार्बन से।
और कार्बन और इसमें बेरिलियम में जेड इफेक्टिव उधर का ज़्यादा है, इसलिए उसका ज़्यादा आएगा। तो बेरिलियम फिर कार्बन फिर बोरॉन और फिर लिथियम, ये है असली आंसर। जितने बच्चों के आ गया जरा आराम से नोट करो फटाफट, और मुझे बताओ किस किस को आ गया था। बहुत अच्छा सवाल है ये जब आएगा तो फट 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 निपटा देगा ये आपको। जब ये आएगा तो आंसर निपट जाएगा। आ गया। बीई लास्ट क्यों? क्योंकि जेड इफेक्ट भी तो लगता है ना ये। न्यूक्लियर चार्ज इसका ज़्यादा होगा कार्बन का, इसलिए कार्बन आगे आएगा। बेरिलियम का न्यूक्लियर चार्ज कम है तो पीछे रह जाएगा। ठीक है, जेड इफेक्टिव की वजह से। अगला सवाल आपसे आएगा, देखो। ए में से एक इलेक्ट्रॉन निकला ए प्लस, ए प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन निकला ए टू प्लस, ए टू प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ए थ्री प्लस, और ए थ्री प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ए फोर प्लस। अब इसकी आयनाइजर मान लो 10 है, इसकी 12 है, इसकी 14 और इसकी 120 है। अब आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा उसने? पहला, फाइंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फाइंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ए। दूसरा, फाइंड द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए। तीसरा, फाइंड द ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट ए। ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट ए। इन तीनों के सवालों के आंसर दो, जल्दी बताओ। इन तीनों का आंसर दो। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपकी बुक कब परचेज करनी है? कर लो बेटा आप, क्योंकि आयनेश्वर जी का डेफिनिटी और फिर उसके बाद आपका पीरियडिक खत्म होने वाला। जल्दी ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। ट्राई ट्राई ट्राई। हुआ? देखो इस सवाल को करते कैसे हैं। आपने देखा इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकला तो एक प्लस, सेकेंड आंसर जी है। अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो दो प्लस,
एक और निकाल दिया तो 3 प्लस। अब आप देखो ये आयनाइज एनर्जी कम है कि नहीं है, 10 12 14 बहुत कम है कि नहीं है। बुक आज ही परचेज करनी है कृष्णा, है ना, आज परचेज कर लेना आप, ठीक है। ये देखो आप आयनाइज एनर्जी कम है। आयनाइजेशन एनर्जी जब कम होती है तो इसका अर्थ होता है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से निकला है। दोबारा बोलो। आयनाइजेशन एनर्जी अगर बोलो कम है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से निकला है। अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो इसका अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से निकला है। बेवकूफ़ है क्या, यहाँ इसके रिस्पेक्ट में देखे ना 120 है, यहाँ पर 10 12 14 आसानी से निकल रहा है, इसका मतलब कौन है नमूना क्या है एनर्जी कम कैसे है। अबे 10 12 14 तक कम है और फिर अचानक बढ़ गई, तो इसका मतलब समझे आप, ये जब आयन इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहा होता है तो इसका मतलब ये होता है वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका मतलब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बताओ, 3। जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका ग्रुप नंबर भी वही होता है, तो इसका जो ग्रुप नंबर है वो क्या आएगा, थर्ड ए, पी ब्लॉक के हिसाब से। ये सारे सवाल पी ब्लॉक में बनेंगे, डी ब्लॉक में नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि डी ब्लॉक वाले जो होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यानी वो 2 प्लस भी करते हैं 3 प्लस भी करते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकालेगा तो वो यहां तक निकालेगा। जब आपको चौथा इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, दोबारा बोलो, जब आपको चौथा इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी अगर दोगे सिस्टम को तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। तो सिस्टम अनस्टेबल होगा इसलिए ये +4 में नहीं रहेगा, ये किस में रहेगा, 3 प्लस में। ये ऐसे सवाल करने होते हैं। पक्का, दोबारा समझेंगे हम आराम से। क्या समझे बताओ। हम्म, कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम है, बोलो, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कि जैसे दो ये जो दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है। अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला आसानी से, 10 10 है, तो दूसरा अगर 12 है तो इसका मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आसानी से निकल रहा है, फिर अगला है तो तीसरा भी आसानी से निकल रहा है, हाँ या ना। यहाँ तक कोई डाउट। जो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलते हैं उसको कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए। तो कितने इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहे हैं सोचो, 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहे हैं इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो गए। दूसरा कह रहा है कि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अब ये 3 भी शो कर रहा है, ये 4 भी कर रहा है, ये 1 भी कर 2 भी कर रहा है, ये 4 भी कर रहा है, दिमाग की बत्ती जलाए। जब इसने 1 प्लस शो किया तो क्या 1 प्लस से 2 प्लस आसानी से बन सकता है क्या, हाँ। जब इसने 3 प्लस चालू किया, ये 2 प्लस से 3 प्लस बनाया तो 14 चाहिए, ये भी आसानी से निकल सकता है, हाँ। लेकिन जब आप 3 प्लस से 4 प्लस बनाने गए तो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा। इसका मतलब ये स्टेबल हो गई ना ऑक्सीडेशन स्टेट अब, क्योंकि इसमें से अब इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पा रहे आप आसानी से। जो स्टेबल होता है उसी में से तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। तो इसका मतलब स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी हुई, ये वाली, तो स्टेबल आ गई 3। अब ये लॉजिक समझो, अगर किसी के पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऐसे लिखा था मैंने याद हो तो, बेरिलियम, बोरोन, याद आया कुछ, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ मैं, याद कर लेना ये भी। बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ठीक है, ध्यान सुनना। टोटल वैलेंस इसमें 2 होते हैं, इसमें 3 होते हैं, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6 7 8। तो अगर आप देखो तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आए, 3। तो इसका मतलब ये पीरियोडिक टेबल में याद करो थर्ड ए बोला जाता था इसको, या फिर 13th बोला जाता था। तो यहां पर ग्रुप नंबर आ जाएगा इसका थर्ड ए या 13th। क्या आ जाएगा, ये थर्ड ए या 13th, ठीक है। अब मैं इसी तरह का एक और सवाल देता हूं, आप ट्राई करना, चलो।
बोलो। आई होप आंसर आ गया होगा। कितना इजी सवाल था, इसमें जबरदस्ती उलझते हो। कितने इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल गए? चार। तो चार हो गए। ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो गई। और 14 या 4 आ गया। अब जबरदस्ती की आदत पड़ रही है हमारी, परेशान है ना। कितना आसान सवाल था, इस तरह के जितने सवाल आएंगे आप कर देंगे। ठीक है। अगला लिखो, एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी की देखिए, पहला मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो देखो, अगर आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें कम है तो मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है। पूछो क्यों? इलेक्ट्रॉन अगर आसानी से निकलता है तो उसे कहते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। दोबारा बोलो, जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा उसे क्या कहेंगे? मेटेलिक कैरेक्टर। भाई इलेक्ट्रॉन जिसमें आसानी से निकलेगा उसी को तो कहेंगे मेटेलिक कैरेक्टर। हम्म। बोलो। भाई जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा उसी को तो बोलेंगे। तो जिसका एनर्जी कम होगा उसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? ज़्यादा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लेफ्ट से राइट जाने पर, ये एल और आर का मतलब समझ गए, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाएं तो आयन एनर्जी बढ़ती है और जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो घटता है। लेकिन अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी और मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो एक कॉन्सेप्ट तो आप बता सकते हैं कभी भी, है ना। बोलो। क्यों भाई, एक कॉन्सेप्ट तो बता सकते हैं। अब एक स्टेटमेंट दे रहा है कि इफ डिफरेंस ऑफ टू successive ionization energy is greater than 16 electron volt per atom, then lower oxidation state becomes more stable. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इफ डिफरेंस ऑफ टू सक्सेसिव ionization energy is less than electron volt per atom, difference of two successive ionization energy is less than electron volt per atom, then higher oxidation state become more stable.
और इन बिटवीन अगर आपके आ जाए 11 to 16, देन बहुत स्टेबल। ये स्टेटमेंट आपको डायरेक्ट पूछता है, तो ये याद होना चाहिए आपको। क्या बोला दीदी बताओ? ये स्टेटमेंट जो है वो डायरेक्ट पूछता है। अब मेरा मेरा मतलब इसको छोड़ दो, आप इधर आओ पीछे। अगर इन दोनों का डिफरेंस क्या है, कम, तो तो +1 ज्यादा स्टेबल है या +2? सोचो, दोबारा 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 बोलो। अगर इन दोनों का डिफरेंस कम है तो +1 ज्यादा है या +2? तो +2 ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा। लेकिन आप देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया अब, 110 ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। तो +4 और +5 में से कौन सी ज्यादा हुई? 4 ज्यादा स्टेबल हुई, लोअर वाली। तो अगर डिफरेंस ज्यादा होगा ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच, आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में, तो लोअर वाली होगी। डिफरेंस अगर कम होगा तो हायर वाली होगी। तो यही स्टेटमेंट तो बनाया उसने, इधर देखो क्या बनाया कि इफ डिफरेंस ऑफ, अरे यार, इफ डिफरेंस ऑफ टू सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज ग्रेटर देन, ज्यादा है कि नहीं है ये, देखो, ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये क्या हुआ? क्या बोला उसने? ग्रेटर देन 16, ज्यादा है, डिफरेंस ज्यादा है, तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी? लोअर। और अगर डिफरेंस क्या है, कम 11 से, डिफरेंस कम है, तो कौन सी होगी? हायर। वैसे भी मैथ्स लगा लो, यहाँ ज्यादा डिफरेंस हो तो लोअर है, और लोअर है, कम डिफरेंस है तो हायर है, और अगर बिटवीन है तो दोनों स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एज इट इज आता है तो कर लेंगे, बाकी नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे अगला टॉपिक। ठीक है, पढ़कर आना इसको लल्ला, अब मचाएंगे हल्ला। ठीक है, हर एक गली मोहल्ला, चलो लल्ला।